नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस अकादमी म्युनिसिपलिया लखनऊ में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग संस्कृत भाषा में जो व्याकरण का खंड होता है उसकी चर्चा करेंगे। विविध परीक्षाओं में व्याकरण से प्रश्न बनते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में माहेश्वर सूत्र और उससे संबंधित कुछ पाणिनि सूत्र पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रत्याहार पर। प्रत्याहार पर इसलिए चर्चा करना आवश्यक है कि आगामी जो परीक्षाएं हैं, आपका जूनियर सुपरटेट है और टीजीटी है, पीजीटी है, इन सब परीक्षाओं में जो संस्कृत भाषा की एक अहम भूमिका है उसमें प्रत्याहार की भी अहम भूमिका होती है और उससे प्रश्न बनते हैं। फिर से उसी ऊर्जा के साथ हम लोग आज फिर पढ़ेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार का सबसे पहले तात्पर्य क्या होता है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। यहां आप देखेंगे प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यते वर्णा यत्र स प्रत्याहारः। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहारः। अर्थात प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते, जहां पर वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाए उसे प्रत्याहार कहते हैं, जिसे सूत्र भी कहा जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में आप सूत्र पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर, वह एक सूत्र है, संक्षेपीकरण है, लेकिन उसका जो रूप है वह विशद है। उसी प्रकार से संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने कुछ प्रत्याहार के अंतर्गत सूत्रों का निर्माण किया, जिसे हम प्रत्याहार कहते हैं। और उस प्रत्याहार में जो वर्ण की संख्या वो बढ़ जाती जब हम उसका विस्तारीकरण करते हैं। अत्र पश्यामः, तो एक चीज हम लोगों के समझ में आ गई कि प्रत्याहार क्या होता है, जहां पर संक्षेपीकरण किया जाता है। अर्थात माहेश्वर सूत्र में जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उसमें सूत्र का पहला कोई अक्षर और पुनः किसी भी सूत्र का हम अंतिम अक्षर लेकर के प्रत्याहार बनाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे अड़, अच, अल, इक, हल, ये सब क्या है? प्रत्याहार है। अड़, अच, अल, इक, हल, ये सब प्रत्याहार है। अब ये प्रत्याहार कैसे हैं, तो आगे हम इसके चर्चा करते हैं। यहां पर आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा अड़ प्रत्याहार, ठीक है। तो अड़ प्रत्याहार में मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं और 4 विकल्प में वह अक्षरों को वो दे दे, तो वहां पर हमको ये जान लेना चाहिए अड़ प्रत्याहार अर्थात ये पहला सूत्र में आप देखेंगे अ, ई, उड़, तो पहले सूत्र में जो आ है और लास्ट में आप देखेंगे ये ड़, तो आ ड़ मिलकर के ये क्या बना? ये प्रत्याहार बना। अब अड़ में अक्षर कौन कौन से आएंगे? स्वयं आ जाएगा, उसके बाद ई, उसके बाद कितने अक्षर हमारे अड़ प्रत्याहार में आते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है। दूसरा हम देखते हैं दूसरा अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में आप देखेंगे आयुड़ से लेकर के
अच प्रत्याहार के लिए। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो अयुड़, रिलरिक एवं अयौच, तो अयुड़ से लेकर के अयौच में चा मिल गया यहां पे आप, और आ यहां पर मिल गया। तो कौन कौन से अक्षर हो जाएंगे? अ, ई, उ, पुनः री, री और ए, ओ, आए, औ। कितने अक्षर अच प्रत्याहार में आते हैं? अर्थात आप देखेंगे ये सब के सब क्या है? स्वर है। अच संधि हम लोग पढ़ते हैं, अर्थात अच माने स्वर होता है, क्योंकि अच प्रत्याहार में ये क्या है? सभी के सभी स्वर अक्षर हैं। अब आप देखेंगे अयुड़ से लेकर के अयौच, इन सूत्रों के बीच में जो आ और चा है, यहां तक ये अक्षर आए, जो इसमें आप देखेंगे ये हलंत वर्ण है, ड़ा है, का है, ङा है, इन सब की ईद संज्ञा होती है, अर्थात इन सब का लोप हो जाता है। यह केवल और केवल सूत्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका केवल इतना काम होता है दोस्तों, सूत्र बनाना, परंतु यह इत संज्ञक होते हैं, अर्थात इनका लोप हो जाता है हलंतम सूत्र से। तो ये हो गया आपका अच प्रत्याहार। उसी प्रकार से हम इसमें से कोई भी प्रत्याहार ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर जस है, यहां पर आप देखेंगे जस प्रत्याहार। जस में क्या है? यहां आप देखेंगे जब ग ड द श, यहां दिख रहा होगा आपको, ये वाला सूत्र है, दसवां सूत्र। तो यहां पर जस प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आएंगे? ज ब ग द, ज ब ग और ये आपका ग। श नहीं आएगा क्योंकि ये इत संज्ञक है, ये इसका लोप हो जाता है। इत संज्ञक हलंतम सूत्र से, हलंतम इत संज्ञक है, अर्थात हलंत जो वर्ण है ये इत संज्ञक होते हैं। तो यहां पर जस प्रत्याहार में आपका ज ब ग द। अग्रे चला मह, आगे हम लोग कुछ जो प्रत्याहार है उसके विषय में चर्चा करेंगे। कुल प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 प्रत्याहार होते हैं। यदि प्रत्याहारों की संख्या पूछी जाए कि महर्ष पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो 42। इसी को हम लोग संस्कृत भाषा में भी लिख सकते हैं, द्विचत्वारिंशत्, है ना? इसी को हम लोग लिख सकते हैं द्विचत्वारिंशत्। ये है आपका प्रत्याहारों की संख्या, इसको हम लिख सकते हैं द्विचत्वारिंशत्। ठीक है। तो आहत्य प्रत्याहाराणां संख्या अत्र द्विचत्वारिंशत् अस्ति। अग्रे पश्यामः। अत्र एकं सूत्रमस्ति, लड मध्ये तु इत संज्ञकः, अर्थात लड जो सूत्र है उसके मध्य में भी एक इत संज्ञक है जो र प्रत्याहार बनाता है। इसको लेकर के, इस र प्रत्याहार को लेकर के कुल जो है 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। तो कुछ विद्वान इसको 43 प्रत्याहार भी मानते हैं। तो रा प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आता है? इसमें आता है रा और ला। रा प्रत्याहारे रा ला इति अक्षरः आगच्छन्ति। अग्रे देखते हैं रा प्रत्याहार कैसे बनता है। आप देखेंगे ये माहेश्वर सूत्र है, आयुर से लेकर के हल तक 14 ये
महर्षि सूत्र आपको दिख रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे रा प्रत्याहार कैसे बनेगा। आप देखेंगे हैवरट में ये रा है और लड़ मध्य तो इत्संज्ञक है, तो लड़ के मध्य में इत्संज्ञक है, अर्थात ये जो लड़ सूत्र है इसको हम जब थोड़ा सा विच्छेद करेंगे ला अप ये हो जाएगा और फिर आपका आ और फिर आपका ये रा नहीं, ठीक है। तो रा हैवरट का रा प्लस आ, ये वाला आ है? ये वाला आ देखेंगे ये, तो रा और आ मिलकर के ये दोनों बन गया रा प्रत्याहार। अब आप देखेंगे हैवरट के रा में के आगे टा है जो इत्संज्ञक है, उसके बाद रा क्या है इत्संज्ञक है, आ जो है ये भी इत्संज्ञक है, इसलिए रा में प्रत्याहार में रा और ला ये दो वर्ड आते हैं। यहाँ पे प्रश्न आता है रा प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं या कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो रा प्रत्याहार में दो वर्ड आते हैं, रा और ला आता है। और यह रा और ला, ये जो रा प्रत्याहार है वो हैवरट के रा से और लड़ के आ से, अर्थात लड़ के मध्य में, यहाँ पर आप देखेंगे लड़ के मध्य में जो है ये लड़ के मध्य में जो आ है ये रा और आ मिलकर के ये रा प्रत्याहार बनता है। इसको इसमें रा और ला आते हैं, यहां से भी प्रश्न बनता है। अब आगे चलेंगे, ये कुछ प्रत्याहार हैं जिसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, यहां आप देखेंगे लिखा अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार जो है आपके अयुड़ से अयुड़ सूत्र से लेकर आपके अयुड़, जो अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा किया, ठीक है। अर्थात अच प्रत्याहार में सभी स्वर होते हैं, आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ठीक है। हाँ ली भी आता है, समझदार ली भी आता है, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा उसमें ली भी होता है। तो आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, अर्थात एक बार हम लोग देख लेते हैं। अच यहां पर लिखा हुआ है, तो ये अच प्रत्याहार में आप देखेंगे आ से लेकर के और ये चा तक, तो आ ई उ री री भी है, ए ओ ऐ औ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार आपका समस्त व्यंजन इसमें होते हैं, अर्थात हैवरट जो सूत्र है, हैवरट आ या व र ट, हैवरट सूत्र से लेकर के आपका लास्ट का जो सूत्र है हल है ये, तो यह है आपका ये वाला हा और ये वाला ला, ये दोनों मिलकर के हल प्रत्याहार बनते हैं। तो आप देखेंगे इसमें सारे के सारे व्यंजन हैं, अर्थात जब हम लोग संधि पढ़ते हैं तो हल संधि पढ़ते हैं, तो हल संधि यही, अर्थात जो व्यंजनों के बीच में जो संधियां होती हैं वो हल संधि होती है, तो हल में समस्त व्यंजन आते हैं। उसी प्रकार से अच है, इसमें सभी स्वर आते हैं। आगे देखते हैं, आगे है आप देखेंगे अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार जो है अल जो प्रत्याहार है ये जो अल प्रत्याहार है ये आप देखेंगे, और ये जो आर यू रा, ये जो पहला सूत्र है, और उसके बाद आपका लास्ट का अंतिम जो सूत्र है हल सूत्र है,
तो आ यहां पर लेंगे और यहां से ला लेंगे। अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों, हमने बताया था जैसे मैथ में सूत्र होते हैं a+b का होल स्क्वायर होता है, x+y या x-y, इस प्रकार से जो सूत्र बनते हैं फिर उसका विस्तृत रूप हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अल जो प्रत्याहार है ये संक्षेपीकरण है, और इस अल प्रत्याहार में आपका समस्त वर्ण आते हैं, अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। आगे देखेंगे इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में आपका ई, उ, री, ली कितने वर्ण आते हैं इक प्रत्याहार में, अर्थात आयुड़ से लेकर के रिलरिक, आयुड़ रिलरिक, यहां पर जैसे लिखेंगे रिलरिक, यहां से लेकर के, अर्थात ये जो आपका ये दिख रहा है और ये आपका जो का है ये इक प्रत्याहार बनाता है। इसमें ई, उ, री, ली कितने 4 अक्षर यहां पर आते हैं। आगे एंग प्रत्याहार, उसी प्रकार से हम प्रत्याहार बनाएंगे महसूर सूत्र से, जिसमें ए और ओ आते हैं। ये गुण संज्ञक वर्ण है, अर्थात देख लेते हैं एंग में जैसे आपका ए ओंग, ये आपका सूत्र है। तो ए ओंग में ए और ना ये बन गया आपका एंग प्रत्याहार, इसमें ये आपका हो गया और दूसरा आपका ये हो गया ए और ओ, ये दोनों गुण संज्ञक वर्ण हैं, अर्थात ये गुण संज्ञा करते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे आगे एच प्रत्याहार है, यहां पर एच प्रत्याहार सेम उसी तरीके से बनेगा, ए ओंग और आई औच, ए ओंग और आई औच, आई औच, ये 2 सूत्र हैं। तो यहां से आप देखेंगे ए यहां से ले लिया और चा यहां से ले लिया, ये आपका बना एच प्रत्याहार, और ये जो है ना ये इक संज्ञक है इसलिए उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो ए ओ आई औ, ये आपका हो गया एच प्रत्याहार। पुनः उसी प्रकार से ऐच प्रत्याहार में ऐ और औ जो वृद्धि संज्ञक वर्ण है वृद्धि करते हैं। र प्रत्याहार आप यहां पर देखेंगे ये है, ये रा प्रत्याहार में रा और ला, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। आगे देखते हैं यड़। आगे आप देखेंगे यड़ प्रत्याहार है, जो इको यड़च सूत्र आप पढ़ते हैं यड़ संधि में, इको यड़च, उसमें यड़ प्रत्याहार आता है। तो यह जो यड़ प्रत्याहार है इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं, है ना। यड़ अंतस्थाः एक सूत्र है, यड़ अंतस्थाः, अर्थात जो यड़ प्रत्याहार में जितने अक्षर आते हैं वे सब क्या है अंतस्थ वर्ण में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे या व र ला, ये 4 अक्षर हैं जो यड़ प्रत्याहार में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे है व र ट, ये सूत्र है। और पुनः आपका लड़, ये सूत्र है। तो यहाँ पर आप देखेंगे या से लेकर के ड़ा, ये यड़ प्रत्याहार बना, और इसमें जो है आपका या व र ला, ये इतने अक्षर आ गए। तो यड़ प्रत्याहार में आपका अंतस्थ वर्ण। पुनः आते हैं शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार में ऊष् वर्ण है, शल ऊष्माणः सूत्र था, शल ऊष्माणः। जो शल प्रत्याहार अंतर्गत जो अक्षर आते हैं उन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं, यथा श, श, स, ह, ठीक है। उसी प्रकार से यम प्रत्याहार है, यमंगणनम सूत्र में यम, इसमें पंचम वर्ण आते हैं, पंचमाक्षर जिनको बोलते हैं, य, म, ङ, ण, न, ये सभी के सभी क्या है वर्गों के पंचमाक्षर हैं। क, ख, ग, घ, ङ यहाँ पर मिला। फिर उसी प्रकार से च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न और म। तो जो 5 वर्ग हैं हमारे पास, उन वर्गों का जो अंतिम अक्षर होता है वो पंचमाक्षर हो जाए। क वर्ग का ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ड़,
ता वर्ग का न और पा वर्ग का मा। उसके बाद झष प्रत्याहार, आगे देखेंगे झष प्रत्याहार, इसमें चौथा वर्ण आता है झ भ घ ढ ध, ठीक है, घ झ भ ढ ध, अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे झा च छ ज झा, अर्थात चौथा वर्ण है, ये भी चौथा वर्ण है, ये भी चौथा, ये भी चौथा, ये चारों के चारों वर्ण जो है झष प्रत्याहार में आते हैं, संपूर्ण चौथे वर्ण। फिर आगे है जस प्रत्याहार, यहां पर आप देखेंगे जस प्रत्याहार लिखा हुआ है, तो जस प्रत्याहार में तीसरा वर्ण आता है ज ब ग ड, अर्थात जब गड दश, जो सूत्र है जब गड दश, उस सूत्र में ज ब ग ड द, ये तीसरे वर्ण है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण इस प्रत्याहार में आता है, वह प्रत्याहार है जस। झलाम जस झष, आप सूत्र पढ़े होंगे व्यंजन संधि में। फिर है खय प्रत्याहार, खय वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण आता है, यह वर्ण का द्वितीय और प्रथम वर्ण आता है, जैसे ख फ छ ठ थ च ट त क प, है ना, अर्थात खप छटत चट तव सूत्र, और कपय जिसमें वह इत संज्ञक है, अर्थात हलंत वर्ण है इसलिए वो इत संज्ञक है तो वह को छोड़ देंगे, कपय में या इत संज्ञक है हलंत वर्ण है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे खा फा छा खा खा चा टा ता का फा, आप देखेंगे इसमें क्या है, इसमें वर्गों का प्रथम और द्वितीय, आप देखेंगे का है यहाँ पर और यहाँ पर खा है, फिर प च, ये चा हो गया, ये छा है, फिर आप देखेंगे पा यहाँ पर है, फा यहाँ है, तो पहला दूसरा, फिर आप देखेंगे टा यहाँ पर है, खा यहाँ पर है, ता यहाँ पर है, खा, अर्थात वर्गों का पहला और दूसरा जो वर्ण है वह खय प्रत्याहार में आता है। पुनः खर प्रत्याहार, खर में अघोष वर्ण आते हैं, वर्ग का पहला और दूसरा तथा स स स, अर्थात मूर्धा सा, तालव्य सा और दंत सा, ये तीनों सा, और वर्गों का पहला दूसरा वर्ण, अर्थात अभी जो ऊपर हम लोगों ने वर्गों का पहला दूसरा वो ये देखा है, उसमें जो है खर प्रत्याहार में ये अक्षर आते हैं। पुनः आता है आपका हस, पुनः आप देखेंगे ये जो है यहाँ पर कार्नर में हस प्रत्याहार, जिसमें घोष वर्ण आते हैं, घोष वर्ण में वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम ह य व र ल, ये सब के सब अक्षर आते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा आज कि प्रत्याहार क्या होते हैं, अर्थात प्रत्याहार संक्षिप्तीकरण होता है, वहां पर 14 माहेश्वर सूत्रों को लेकर के किसी भी सूत्र का पहला, किसी भी सूत्र का कोई भी अक्षर लेकर के, फिर दूसरे सूत्र का कोई भी अक्षर लेकर के हम प्रत्याहार बना सकते हैं, और जो उसमें हलंत वर्ण होते हैं वो इत संज्ञक होते हैं, उनको छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं कि अल प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं या अज प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं, इस प्रकार जो सवाल हमारे गलत होते हैं वह गलत नहीं होने चाहिए। कुल प्रत्याहारों की जो संख्या है वह 42 है, अर्थात द्वाचत्वारिंशत् संस्कृत भाषा में हम कह सकते हैं, और र प्रत्याहार को लेकर के कुल 43 प्रत्याहार बनते हैं। इसी के साथ मित्रों नमस्कार, और हमारा जो चैनल है टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब करें। हम सीरियल से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। तब तक आप नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।